भक्तजनों, शक्ति और श्रद्धा की साक्षात मूर्तिमयी स्वरूपा हमारी माताएं बहनें, स्नेहाकांक्षी भाई वृंद, पूज्य चरण विप्रदेव और मां सरस्वती के वरद पुत्र संगीत सरिता को प्रवाहित करने वाले श्री जयकुमार भैया एवं उनके साथीगण, सुदूर अंचलों से पधारे हुए हमारे अतिथिगण, भगवत भाव से सबको नमन, वंदन, अभिनंदन। बंधुओं, जैसा कि सदैव कथा के शुभारंभ में हम आपसे निवेदन करते आए कि यह परम सौभाग्य का विषय है। एक होता है सौभाग्य और एक होता है परम सौभाग्य। सौभाग्य संसार की सारी क्रियाकलापों में आपको देखने को मिलता है, लेकिन परम सौभाग्य क्या है? देखिए, परम सौभाग्य वह सौभाग्य है जिससे बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है। जैसे एक होती है गति, आप कहीं जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, ये सामान्य गति है। वाहन से जा रहे हैं, थोड़ी द्रुत गति है, और तेज गति वाले वाहन से जा रहे हैं और अत्यधिक द्रुत गति है। एक होती है परम गति। परम गति से क्या तात्पर्य है? परम गति से तात्पर्य है जिसके आगे अब कोई गति नहीं है, ये अंतिम गति है। यहां पर सारी गतियां समाप्त हो जाती, अब इसके आगे कोई गति नहीं है। वो स्वामी जी महाराज मानस के अंदर लिखते हैं, भगवती पार्वती का जब वर्णन किया उन्होंने लिखा, सुंदरता मर्जाद भवानी कहो कहीं बीत जाए बखानी। वो स्वामी जी ने मां पार्वती के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा है कि भगवती पार्वती सुंदरता की मर्यादा है, अब इससे आगे सुंदरता कहीं नहीं। जो कुछ सारी ज्यादा से ज्यादा जितनी अत्यधिक से भी अत्यधिक सुंदरता हो सकती है वो ये है, बस इससे आगे अब कहीं कोई सुंदरता नहीं। सुंदरता मर्जाद भवानी। ऐसे जब तक अपना जीवन चलता है तो हमारे जीवन में गति रहती है, और जीवन में गति होना चाहिए। गतिहीन जीवन निष्फल हो जाता है, लेकिन एक परम गति होती है। उस परम गति को प्राप्त कर लेने के बाद उससे आगे कोई गति नहीं होती, क्योंकि उसके बाद गति की जरूरत ही नहीं पड़ती। परम गति से तात्पर्य मोक्ष, मुक्ति। बस परम गति अगर प्राप्त हो गई तो उससे आगे गति की कोई आवश्यकता ही नहीं। ऐसे ही एक होता है सौभाग्य जो हमारे जीवन में हमेशा काम आता है, और एक होता है परम सौभाग्य। और जब परम सौभाग्य का उदय होता है तब भगवान के कथामृत पान करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। बस इससे आगे और कोई सौभाग्य नहीं है। हमें धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, नाना भांति के और विषय भोग मिल जाए, और कई सारी चीजें मिल जाए, ये हमारा सौभाग्य है। और देखिए, यह भी परम सौभाग्य का विषय है
पूज्यवर पितृचरण हम सबके वंदनीय माँ वेशभूषा देवी के परम सेवक पिताश्री का आगमन हुआ है। हम करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करेंगे। तो यह हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि भगवान ने हमें इस योग समझा कि परमात्मा की कथामृत का रसपान करने का जीवन में हमें शुभ अवसर प्रदान किया। देखिए, हम अपनी कथा में सभी जगह सभी सुनने वालों से ऐसा निवेदन करते हैं, जीवन में अच्छे लोगों का संग कीजिए, जीवन में अच्छी सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, जीवन में अच्छे लोगों का चयन कीजिए। जब जीवन आपका अच्छे लोगों के साथ गुजरेगा तो निश्चित जीवन अच्छा बनेगा, उदात्त बनेगा। प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी के घर में और कुछ हो या नहीं हो, लेकिन ये तीन चीजें जरूर होनी चाहिए। आप भी जो यहां कथा सुनने के लिए पधारे हैं अथवा जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, इस बात को ध्यानपूर्वक सुन लें। यदि आपके ग्रह में हमारी बताई हुई ये तीन चीजें हैं, तो मंच के माध्यम से आपको आश्वस्त किया जाता है कि आपके घर में कभी भी किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। आपके घर में कभी भी आपको अभावजन्य दुख को झेलना नहीं पड़ेगा। और ये बात प्रमाणित है, परंतु इसके साथ केवल और केवल शर्त यह है कि जिस मर्यादा से ये तीन तत्व हमारे जीवन में उतरने चाहिए, उसी मर्यादा से उतरें। पहली चीज है तुलसी का पौधा। प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी के घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि केवल बस गमले में लगा दिया। जो मर्यादा, तुलसी की जो मर्यादा है, उसी मर्यादा का पालन करते हुए तुलसी का पौधा घर में आप लगाइए। उसी मर्यादा का पालन करते हुए उसकी साज संभाल कीजिए। बंधु, तुलसी धरती का पौधा नहीं है, यह देव वृक्ष है। साक्षात भगवान शालिग्राम तुलसी के पौधे के नीचे विराजमान रहते हैं। दूसरा, रामचरितमानस का ग्रंथ। रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, और इसलिए मत मान लीजिए कि हम कह रहे हैं। यह बात प्रमाणित की हुई। जब गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को भाषावत किया, तो उससे पूर्व जितने भी दैवीय ग्रंथ लिखे जाते थे सब देव भाषा में लिखे जाते थे, सब संस्कृत में लिखे जाते थे। तुलसीदास जी ने पहली बार रामायण का अनुवाद ब्रजी और अवधी भाषा में किया, रामचरितमानस के रूप में। निश्चित रूप से किसी भी परिवर्तन का विरोध होता ही हमेशा होता है। कभी भी कोई भी परिवर्तन होगा तो उसको पहले उपहास का सामना करना पड़ेगा। उपहास से वह परिवर्तन नहीं रुका तो उसको विरोध का सामना करना पड़ेगा, और विरोध से भी नहीं रुका तो अंत में समाज उसे स्वीकृति दे देता। ये तीन चरण होते हैं। किसी भी चीज की स्वीकृति के लिए तीन चरण से उसको गुजरना पड़ता है। पहला उपहास, ये सबसे कठिन अवस्था है।
दूसरा विरोध और तीसरी स्वीकृति। तो पहले तो उपहास किया काशी के विद्वान ब्राह्मणों ने, मरे हिंदी में भी देववाणी को लिखा जा सकता है, देवग्रंथ को लिखा जा सकता है। देवग्रंथ को लिखने के लिए तो केवल देववाणी ही प्रयोजनीय है, देववाणी ही उपयुक्त है। उपहास से भी बात नहीं बनी, फिर विरोध किया। और विरोध कहां तक किया? विरोध यहां तक किया कि सारे पंडितों ने एक सभा बुलवाई और सभा में यह निर्णय लिया गया कि हम तब तक रामचरितमानस को मान्यता प्रदान नहीं करेंगे जब तक स्वयं भगवान शंकर इसको मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। यह निश्चित किया गया कि भगवान विश्वनाथ के मंदिर में रामचरितमानस सारे शास्त्रों के नीचे रखा जाए और रामचरितमानस के ऊपर सारे शास्त्र रखे जाएं और ताला लगा दिया जाए। और प्रातःकाल अगर भगवान शंकर इसको मान्यता प्रदान कर दे, इस पर हस्ताक्षर कर दें, तो रामचरितमानस को हम मान्यता दें। ऐसा ही हुआ। भगवान विश्वनाथ के मंदिर में रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया, उसके ऊपर सारे वेद पुराण शास्त्र सब कुछ उसके ऊपर रखा गया, ताले बंद कर दिए गए। और सारे ब्राह्मण जिन्होंने चुनौती दी थी वो मंदिर के चारों ओर बैठ करके पहरा देने लगे, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। प्रातःकाल जब भगवान का मंदिर खोला गया, जब कपाट खोले गए, तो सारे वेद शास्त्र नीचे थे और रामचरितमानस सबसे ऊपर रखा हुआ था। और उस रामचरितमानस पर स्वयं भगवान शंकर के हस्ताक्षर थे। यह बात पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने अपनी टीका में लिखी है। रामचरितमानस की जो टीका पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने लिखी है, उसमें यह बात है। रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, स्वयं भगवान शंकर के द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए गए। रामचरितमानस जीवन जीने का संविधान है, कैसे आपको जीवन जीना चाहिए। आगे जब और कथा आएगी तब विस्तार से बताया जाएगा। अगर रामचरितमानस का ग्रंथ आपके घर में है तो कभी ना कभी तो आप पढ़ेंगे उसको। अच्छा, आपको समय नहीं है, आप नहीं पढ़ेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे। और जब उसको पढ़ेंगे और उसमें प्रसंग निकलेगा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, बात पिता गुरु ना वही माथा, तो बताइए आपके बच्चे आपका सम्मान करेंगे? जब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परमपिता परमात्मा भगवान ने अपने माँ बाप गुरु का सम्मान किया, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभई माथा, तो आपको कहना नहीं पड़ेगा अपने बच्चों से कि माता पिता का सम्मान करो, वे स्वयं सम्मान करें। जब प्रसंग निकलेगा, भरत जी मिलने गए राम जी से और लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया भगवान से कि अगर सिर्फ मिलने के लिए ही आ रहे हैं तो सेना लेकर आने की क्या आवश्यकता। मुझे तो इसमें कहीं कोई विपरीत बात दिखाई देती है। प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, अकेला जानकर आपको वन में चढ़ाई करने के लिए भरत जी आ रहे हैं। आज बता दूंगा, जो सतशंकर करे सहाई, तो रण मारो राम दुहाई। 100 शंकर भी अगर आकर के सहायता करें तो भी रण में मैं भरत को पराजित कर दूंगा। आपकी आज्ञा, आपकी आज्ञा की आवश्यकता, आप मुझे अनुमति दीजिए। आप कल्पना करेंगे भगवान राघवेंद्र सरकार के हृदय में भरत का क्या स्थान है और भरत के विषय में भगवान क्या सोचते हैं? आप कल्पना करेंगे। भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ये तो केवल अयोध्या का छोटा सा राज्य है,
अगर भरत को त्रिलोकी का राज्य भी दे दिया जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं का पद भी, चूंकि तीन देवता तीन अलग अलग प्रकार के पद पर आसीन है, तीन अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं, लेकिन नहीं, अगर इन तीनों की शक्तियां एक साथ भी भरत को दे दी जाए तब भी भरत को राज्य मत नहीं हो सकता। भरत ही हो ये न राज मद, विधि हरिहर पद पाय, कबहू की कांजी शीतरणी, क्षीर सिंधु भी निशा। इतना विश्वास था राम जी को भरत के ऊपर, भरत ही होंगे न राजा। और विचार कीजिए आप, भरत जी राम जी को लेने गए, अनेक निवेदन किया, राम जी नहीं लौटे। अंततः क्या हुआ? महाराज भरत जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और 14 वर्ष आप वन में ही रहेंगे, लेकिन एक बात स्मरण कर लीजिएगा प्रभु, 14 वर्ष संपूर्ण होने के बाद अगर एक क्षण का भी विलंब आपने अवधपुरी में लौटने में कर दिया तो भरत को आप जीवित नहीं पाओ और अयोध्या का सिंहासन तो सदैव आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। ये भरत उस पर कभी आसीन नहीं होगा। तो जिन 14 वर्षों तक आप वन में रहेंगे, उन 14 वर्षों तक अवधपुरी का राज्य कैसे चलेगा? प्रभु आपकी चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए, ये चरण पादुकाएं मैं अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन करूंगा और इनसे अनुमति लेकर राज्य का कार्य संचालन, आपके चरण पादुकाओं के सेवक के रूप में राज्य का कार्य। भरत जी राजगद्दी पर नहीं बैठे। जब आपके बच्चे ये बात बताएंगे तो भाई भाई कैसे लड़ेंगे बताइए आप? जिस प्रकार के संग में आप जीवन को व्यतीत करते हैं उसका रंग आप पर चढ़ जाता है। जिस प्रकार के संग में आप जीवन को व्यतीत करते उसका उसी भांति काजर की कोठरी में केतो ही सयान हो जाए, एक लीक काजर की लागी है। जब रामचरितमानस का ग्रंथ आपके घर में होगा, उसका वाचन होगा, तो रामचरितमानस में जो मर्यादाएं स्थापित की गई वह हमारे परिवारजन सीखेंगे। तीसरा, गोपाल जी की प्रतिमा, भगवान लड्डू गोपाल। देखिए, गोपाल जी राज राजेश्वर हैं, वे कमलापति हैं, लक्ष्मीपति हैं। वे लक्ष्मी जिनके पाद संवाहन करते हुए नहीं थकती, लक्ष्मी जिनकी चरण सेवा कर रही है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमेश्वर साक्षात लक्ष्मी नारायण जब आपके घर में विराजमान रहेंगे, अनंत भुवनाधिपति, बताइए अगर लक्ष्मी का स्वामी आपके घर में आ जाए तो आपके घर में लक्ष्मी की कमी रहेगी क्या? बोलिए आप। अरे लक्ष्मी तो उनकी सेविका की तरह पीछे पीछे चलती है। बाल भोग, राजभोग, जब स्वामी राजभोग लगाएंगे तो प्रसाद सेवकों को भी मिलेगा। आपका परिवार भूखा सो सकता है क्या? 56 भोग करने वाला जब आपके घर में विराजमान है तो आपका परिवार भूखों कैसे रह सकता है? भगवान गोपाल जी की पूजा, ये 3 चीजें प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी के घर में अवश्य में होनी चाहिए। और फिर जब साक्षात प्रभु आ जाए, लेकिन ऐसे न मानिए उन्हें कि केवल पीतल की मूर्ति और आले में विराजमान है।
और दैनिक दिनचर्या से थोड़ा सा समय मिल गया तो गंध अक्षत चढ़ा दिए, थोड़ा पानी डाल दिया, 2 अगरबत्ती लगा दी। ये नहीं, आप गोपाल जी उनको मानोगे कि हाँ साक्षात लक्ष्मीपति है, तब आप पर कृपा होगी। ऐसे नहीं महाराज हमारे यहां तो रखे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। हृदय से मानो, हृदय से मानो। साक्षात परमात्मा जब आ जाए तो बताइए सर्वत्र आनंद ही आनंद है। ये सृष्टि उनकी बनाई हुई है, सारे वैभव उनके बनाए हुए हैं, धरती आकाश पाताल उनका बनाया हुआ है। जो सर्वत्र सभी की व्यवस्था करते हैं वो आपकी व्यवस्था नहीं करेंगे? आकाश में उड़ने वाले पंछियों को, धरती के भीतर रहने वाले कीड़े मकोड़ों को, जल के भीतर रहने वाली मछलियों को, धरती पर रहने वाले समस्त प्राणियों को जो जीवन का दान देते हैं, अन्न का दान देते हैं, धन का दान देते हैं, क्या वे आपको भूखा रखेंगे? आपके लायक उनके घर में नहीं होगी संपत्ति आपके लिए? क्या प्रभु की करुणा का भंडार खाली है? भगवान अनंत करुणा वरुणालय है। आप अपने हृदय से उनको भगवान एक बार मानकर तो देखिए, आपका जीवन नहीं बदल रहा तब कहना। जहां प्रभु आते हैं वहां भगवती योग माया पहले से उनकी व्यवस्था करती है। इस अनंत कोटि सृष्टि को बनाने वाले, इस संसार में जितना जो कुछ जहां तक भी आपको दिख रहा है वह सब भगवान की योग माया का ही विस्तार। ये चमक ये दमक फूल बन ममा, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बन ममा, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। फूल बन ममा, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बन ममा, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। अपने दमक फूल बन ममा, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बन ममा, ये चमक ये दमक फूल बन ममा, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चमक ये दमक फूल बन ममा, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। के पवन चुप सैया के चल, के पवन तुम सैया के चरण, बगियन बाबा तुम्हीं से है। चमक फूल बन